यानी कि अपने जीवन में बहुत अच्छा सुखमय बनाना, ये हम लोग ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सीखा। और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छा नियम यहाँ पे सीखा कि अपने जीवन में बुद्ध के पंचशील को उतारना, है ना, बुद्ध के 7 वचनों को अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को सुखमय बनाना। हम देखिए कि बहुत लोग यहाँ हमारे दलित वर्ग के लोग, अधिकतर लोग गरीब हैं। तो गरीब क्यों हैं, इसका कारण हम लोग ने इस प्रशिक्षण में सीखा। और साथ ही साथ अपने जीवन, गरीब अगर लोग हैं तो क्या कारण है? बताना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक शिक्षित बने और अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। और ऐसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के हम लाखों रुपया गंवाते हैं। अधिकतर बाबा हैं, साधु हैं, हमारे द्वार पे मांगने आते हैं, हाथ पैर से अच्छे हैं तब भी हम मांगने आते हैं। हम डर से उन्हें पैसा दे देते हैं, है ना, और भले हमारे पास रहे या ना रहे, जेब में रहे या ना रहे, हम डर की वजह से उनको पैसा निकाल के दे देते हैं। तो कमी तो हमारे घर में हुई ना। और जो तीज है, करवा चौथ है, लोग अपने हस्बैंड के लिए करते, लंबे उम्र के लिए। आप बोले हम करते ही नहीं है। हम बिल्कुल नहीं करते और ना शुरू से अभी तक फास्टिंग रहे। कैसे होगा मैडम? लंबी उम्र। आपकी महिलाएं अंधविश्वास में पड़ी हुई है। मैं उनको यही संदेश दूंगी कि ऐसे धम्म का प्रशिक्षण लें और अधिक से अधिक किताब से दोस्ती करें, क्योंकि बुक जो है हमारी सही बातें को सिखाता है। और जब आप बुक का नॉलेज लेंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी, तो अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगी। ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो चला हम लोगों का, वो श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन था। उसमें हम लोग को श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए अब श्रद्धेय भंते जी के द्वारा हम लोग को बताया गया कि किस तरह आप मतलब अपने जीवन को सुधारिएगा, किस रास्ते पर चलिएगा तो आपका जीवन सफल होगा। जिस घर में कलह होता है तो उसका क्या कारण है? क्योंकि पैसा, उसका पति पैसा भी अच्छा कमाता है, कपड़ा भी अच्छा पहनता है, अच्छा स्कूल में बेटा बेटी को पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद उसके घर में कलह है। क्या कारण है? लमसम आपका उम्र है तो लमसम तो काल्पनिक देवी देवता के बारे में आप जानती होंगी ना। पूजा पाठ तो होता है। पूजा पाठ किए नहीं है आज। मम्मी भी आपका नहीं करती है? नहीं, मेरी मम्मी पुराने जमाने की थी, वो करती थी, लेकिन जब हम होश संभाले तब से अपने मायके में किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी का कहनाम था कि बाबा साहेब का कहनाम पे चलोगी तो हमेशा आगे रहोगी, संदेह नहीं। जो महिला अभी भी अंधविश्वास में पड़ी हुई है और गोबर में ही गणेश को ढूंढ रही है, उनको आपने क्या संदेश दिया? उनको मैं ही संदेश देंगे कि गोबर में गणेश नहीं होते हैं। हाँ, गणेश तो हमारे मन में है, हमारे पति हमारे गणेश है, जिनको हम पूजेंगे, अपने पति को पूजेंगे, वही हमको सब कुछ देंगे। अपने बाप माँ को पूजेंगे, सास ससुर को पूजेंगे, वही हमारे भगवान है। तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बस इतना कहेंगे कि देखिए, यदि हस्बैंड और दोनों में यदि तालमेल नहीं रहे तो घर में कलह होना ही होना है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। धम्म आचार संहिता लगा हुआ था, 3 दिवसीय कार्यक्रम था और यहाँ पर हजारों के संख्या में यहाँ पर बौद्ध धर्म को दीक्षा लेने के लिए महिला भी आई हुई थी और पुरुष लोग भी आए हुए थे। तो इन लोग से हम जानने की कोशिश करते हैं कि अभी जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ कैसा रहा, इससे लोग क्या सीखे। क्या नाम पड़ेगा आपका? सोनम बौद्ध। देख रहे हैं क्या पूरा पंचशील का आप साड़ी पहनी हुई हैं? जी, यहाँ आप जैसे कि जानते हैं कि धम्म आचार संहिता यहाँ पे लगा हुआ है, पूरा ही अपने जीवन को परिवर्तित करने का। यानी कि 3 दिवसीय यहाँ पे प्रशिक्षण के केंद्र लगा था, जिसके तहत हम बौद्ध धर्म की दीक्षा लिए, शिक्षा लिए और अपने जीवन को परिवर्तन करना, यानी कि अपने जीवन में बहुत अच्छा सुखमय बनाना, ये हम लोग ने 3 दिवसीय प्रशिक्षण में सीखा। और साथ ही साथ हमने बहुत अच्छा नियम यहाँ पे सीखा कि अपने जीवन में बुद्ध के पंचशील को उतारना, है ना, बुद्ध के 7 वचनों को अपने जीवन में उतारना और अपने जीवन को सुखमय बनाना। हम देखिए कि बहुत लोग यहाँ हमारे दलित वर्ग के लोग, अधिकतर लोग गरीब हैं। तो गरीब क्यों हैं, इसका कारण हम लोग ने इस प्रशिक्षण में सीखा। और साथ ही साथ अपने जीवन, गरीब अगर लोग हैं तो क्या कारण है? देखिए, गरीब हैं तो उसका भी यहाँ पे कारण हमने सीखा कि मैं थोड़ा सा डिटेल में बताना चाहूँगी कि हम जो भी इनकम कर रहे हैं, है ना, और अपने घर में राशन ला रहे हैं, इनकम कर रहे हैं, बढ़ोतरी उसमें हो नहीं रही है, कहीं ना कहीं से कमी घटी रह जा रही है। क्या कारण है कि वो हम कमाते हुए हम इनकम नहीं, मतलब बढ़ोतरी नहीं हो रही है? तो देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण है कि अंधविश्वास। हमारे जीवन में अगर शिक्षा रहेगा तो अंधविश्वास
अंधविश्वास का कोई स्थान नहीं रहेगा। इसीलिए मैं यही बताना चाहूँगी कि आप अधिक से अधिक शिक्षित बने और अपने बच्चों को पढ़ाइए ताकि वो अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े। और ऐसी अंधविश्वास के चक्कर में पड़ के हम लाखों रुपया गंवाते हैं। अधिकतर बाबा हैं, साधु हैं, हमारे द्वार पे मांगने आते हैं, हाथ पैर से अच्छे हैं तब भी हम मांगने आते हैं, हम डर से उन्हें पैसा दे देते हैं, है ना। और भले हमारे पास रहे या ना रहे, जेब में रहे या ना रहे, हम डर की वजह से उनको पैसा निकाल के दे देते हैं। तो कमी तो हमारे घर में हुई ना, और पैसा तो उनके घर में चला गया। देखिए, पुरुष लोगों का कहना ये है कि महिला सबसे ज़्यादा अंधविश्वास में सम्मिलित है। ये कितना, इसमें कितना सच्चाई है? बिल्कुल, ये बहुत बड़ी सच्चाई है, क्योंकि महिलाएं जो है ना हमारी, वो अधिकतर जो है एक दूसरे की बातों में आ जाती हैं और शुरू से जो परंपराएं निभाते आ रही हैं उनको तोड़ना नहीं चाहती। कारण है कि उनके मन का डर। ये मन का डर कैसे खत्म होगा? तो आप अधिक से अधिक शिक्षा लेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे, वेल एजुकेटेड बनेंगे और अपने बच्चों को भी एजुकेशन के बारे में सिखाएंगे, तो ये डर वहाँ से खत्म होगा। और जहाँ से ये डर खत्म होगा वहाँ से बुद्ध का नियम आपके जीवन में लागू हो जाएगा, अगर आप बौद्धिस्ट बनना चाहते हैं तो। यही कर। अच्छा, मान लीजिए कि जो लोग बौद्धिस्ट बनता है, पंचशील का आप सारी ग्रहण किए हैं, तो क्या आपके घर में किसी प्रकार के पूजा पाठ नहीं होता है? बिल्कुल नहीं, हमारे घर में कोई भी रीति रिवाज जो पुराने ज़माने से चलते आ रही है वो नहीं होता। और हिंदुओं के 30 त्यौहार हमारे घर में नहीं होते। हमारे घर में हिंदुओं की कोई फ़ोटो, देवी देवता का कोई फ़ोटो नहीं है, केवल बुद्ध जी का है और हमारे सिंबल ऑफ नॉलेज बाबा साहेब का है। अरे जो तीज है, करवा चौथ है, मैं आपको एक मिनट, एक हम बता दें, एक मिनट सवाल पहले सुन लीजिए। ये जो तीज है, करवा चौथ है, लोग अपने हस्बैंड के लिए करते, लंबे उम्र के लिए। आप बोल रहे हम करते ही नहीं है। हम बिल्कुल नहीं करते और ना शुरू से अभी तक लंबा फास्टिंग उम्र रहे। कैसे होगा मैडम? लंबी उम्र, आप किसी से मृदु उनसे पूछेगा तो ज्यादा बेटर है। सुनिए, हाँ। घर में पति और पत्नी है ना, पति और पत्नी है। जब तक पत्नी अपनी मधुर आवाज़ से अपनी आवाज़ को मधुर ना करे और प्यार से ना बात करे, तब तक पति का मन खुश होगा नहीं। और जब मन खुश हो जाएगा तो आपका जीवन जो है ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। ये साइंटिफिक प्रूव किया गया है, साइकोलॉजी में भी कहा गया है कि अगर इंसान मानसिक रूप से सुख है तो उसकी जो जीवन है लंबी होगी, आयु जो है लंबी होगी। तो ये लेकिन जो महिला अंधविश्वास में पड़ी हुई है, हाँ। उन लोगों को क्या संदेश दीजिए? मैं जो महिलाएं अंधविश्वास में पड़ी हुई हैं, मैं उनको यही संदेश दूंगी कि ऐसे धम्म का प्रशिक्षण लें और अधिक से अधिक किताब से दोस्ती करें, क्योंकि बुक जो है हमारी सही बातें को सिखाता है। और जब आप बुक का नॉलेज लेंगी, शिक्षा ग्रहण करेंगी, तो अंधविश्वास में नहीं पड़ेंगी। राइट? बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा मैडम? मीना बौद्ध। क्या नाम पड़ेगा? मीना बौद्ध। मीना बौद्ध। अरे कोई मीना देवी लोग लिखवाते हैं, बौद्ध लिखवा लिए? हम लोग बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिए हैं। तो कब स्वीकार किया आपने? 2005 से। 2005 से ही। तो आपके घर में किसी प्रकार का आडम्बर नहीं है? नहीं, कोई आडम्बर नहीं, कोई। जो महिला गोबर को गणेश मानती है, जो महिला गोबर को गणेश मानती है, गोबर में गणेश को खोज रही है, उसमें हमारा उपचार खोज रही है, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? हम संदेश तो यही देंगे कि जो लोग गोबर को गणेश मान रहे हैं तो वो लोग गलत कर रहे हैं। गोबर तो गोबर ही ना होता है, उसको गणेश कैसे मान लेंगे? मानने से सब कुछ अगर हो जाता है तो हम हर चीज़ को मान लेते हैं, इसलिए गोबर को हम लोग गणेश नहीं मानते हैं। अच्छा, ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम हुआ यहाँ पर, धम्म आचार संहिता लगा हुआ था, तो 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोगों ने क्या सीखा? ये जो 3 दिवसीय प्रशिक्षण जो चला हम लोगों का, वो श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन था। उसमें हम लोग को श्रेष्ठ जीवन बनाने के लिए अब श्रद्धेय भंते जी के द्वारा हम लोग को बताया गया कि किस तरह आप मतलब अपने जीवन को सुधारिएगा, किस रास्ते पर चलिएगा तो आपका जीवन सफल होगा। जिस घर में कलह होता है, भंते जी हम भंते जी की बात सुन रहे थे, जिस घर में कलह होता है तो उसका क्या कारण है? क्योंकि पैसा, उसका पति पैसा भी अच्छा कमाता है, कपड़ा भी अच्छा पहनता है, अच्छा स्कूल में बेटा बेटी को पढ़ाता है, लेकिन उसके बाद भी उसके घर में कलह है। क्या कारण है? कलह के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। कलह जैसे में मान लीजिए कोई विश्वास नहीं करता है किसी पे, चाहे किसी को ईर्ष्या हो जाती है जो वो हमसे आगे है, या किसी को घमंड हो जाती है, कोई किसी को देख के जलने लगता है, ये कलह का कारण बन सकता है। कलह के कारण और भी बहुत सारा हो सकता है। जिस प्रकार से हम अपना धर्म को ग्रहण नहीं किए हैं,
हिंदू धर्म में, हिंदू परंपरा में हम जी रहे हैं, तो वो भी कला है, क्योंकि इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती है। और जिसको इच्छा पूरा नहीं होता है तो उसमें कला आता है, तरह कला आता है। कला आता है। क्या नाम पड़ेगा मैंने आपका? सरोज देवी। कहाँ घर है आपका? बस यही मेरा घर है। यहीं पे आपका घर है। अच्छा, ये जो 3 दिवसीय कार्यक्रम लगा हुआ था, तो भंते जी ने आप लोगों को क्या क्या सिखाए, आप लोगों ने उनसे क्या क्या सीखे? सीखने का तो हमें बहुत कुछ मिला है भंते जी से। वो हमें मतलब हमारी क्या बोलते हैं, परिवार को बदलने का कोशिश की है, और ये बहुत अच्छा लगा हम लोगों को। इससे हमारे परिवार बदलेंगे, मोहल्ला बदलेगा, सोसाइटी बदलेगा। बहुत कुछ अच्छा लगा ये सब सुन के, उनका ये सब विचार। लोग कुछ लोग बोल रहे थे कि ये लोग परिवार बदलने के नहीं, धर्म बदलने के लोग परंपरा चला रहे हैं कि हमारे बेटा को तुम बचा कर रखना, उसके बेटा को क्या कर देना। घास से लोग क्या बातें करते हैं? अब ना आज तक हम किए हैं और ना इसके बारे में हम कुछ जानते हैं। कोई पर्व अभी तक आप लोगों ने नहीं, आज तक हम कोई पर्व नहीं किए हैं। बस वही बुद्ध पूर्णिमा करते हैं। अच्छा। हर मंथ में बुद्ध पूर्णिमा पड़ता है, बुद्ध पूर्णिमा हम करते हैं। इसके अलावा कोई पर्व नहीं किए। बुद्ध को आपने कब जाने? बुद्ध को हम जाने हैं 2009 से। तो 2009 से पहले आपने तो लमसम, आपका उम्र है तो लमसम, तो काल्पनिक देवी देवता के बारे में आप जानती होंगी ना? पूजा पाठ तो होता। हम पूजा पाठ किए नहीं है आज तक। मम्मी भी आपका नहीं करती है? नहीं, मेरी मम्मी पुराने जमाने की थी, वो करती थी, लेकिन जब हम होश संभाले तब से अपने मायके में किसी तरह का कोई पूजा पाठ नहीं किए हैं। अच्छा। हाँ, मेरे पिताजी का कहनाम था कि बाबा साहेब का कहनाम पे चलोगी तो हमेशा आगे रहोगी। बस यही कहनाम करके तो माँ बाप भी फोर्स नहीं किए हमको पूजा पाठ के लिए, और कुछ आज तक हम पूजा पाठ लंबा उम्र होने के लिए महिला क्या क्या व्रत करती हैं? हाँ। पति का लंबा उम्र कैसे होगा आपका? मेरे पति का लंबा उम्र बस हम दोनों का तालमेल यदि अच्छा बना रहे, अपने आप लंबा उम्र हो जाएगा। हाँ, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। पूर्ण रूप से आप जागरूक हैं? एकदम, इसके लिए कोई संदेह नहीं। जो महिला अभी भी अंधविश्वास में पड़ी हुई है और गोबर में ही गणेश को ढूंढ रही है, उनको आपने क्या संदेश दिया? उनको मैं ही संदेश देंगे कि गोबर में गणेश नहीं होते हैं। हाँ, गणेश तो हमारे मन में है, हमारे पति हमारे गणेश है, जिनको हम पूजेंगे, अपने पति को पूजेंगे, वही हमको सब कुछ देंगे। अपने बाप माँ को पूजेंगे, सास ससुर को पूजेंगे, वही हमारे भगवान है। बाकी ये मूर्ति या देवी दुर्गा में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हम अपने पति को पूजेंगे, सास ससुर को पूजेंगे, वही हमारे भगवान है, वही हमारे अच्छे कर्म के ये करेंगे। उनके साथ हम जैसे व्यवहार करेंगे वैसा मेरा ये होगा। लेकिन मैंने मैडम से एक सवाल किया था कि जिस घर में कलह होता है, कलह, उसके पास में पैसा भी है, उसका बाल बच्चा अच्छा स्कूल में ही पढ़ता है, अच्छा कपड़ा भी लोग पहनता है, उसके बाद भी उसके घर में कलह है, क्या कारण है? कला तो हम तो ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन बस इतना कहेंगे कि देखिए, यदि हस्बैंड और दोनों में यदि तालमेल नहीं रहे तो घर में कला होना ही होना है, उसको कोई नहीं टाल सकता है। बिल्कुल राइट जवाब आपने दिया। तो देख सकते किस प्रकार से अभी 21वीं सदी की महिला किस प्रकार से बुद्ध को जान रही है, अम्बेडकर फूले पेरियार के रास्ते पर चल रही है। सोच सकते हैं कि जिस प्रकार से अम्बेडकर साहब ने बोले थे कि 21वीं सदी हमारी है, वो क्रांति अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। देख सकते हैं कि तमाम यहाँ पर भी हैं। क्या क्या सीखें? यही जो ये हिंदू धर्म है उसको कुछ नहीं करना है, जो बुद्ध बाबा हमको बताए हाँ। वो करना है। क्या बताए हैं बुद्ध बाबा? बताए कोई पूजा पाठ नहीं करना है, कोई त्यौहार नहीं करना है, अच्छे आदमी बनो, सच्चे आदमी बनो, और जो अपना कर्तव्य है वो निभाओ। अच्छे और सच्चे आदमी पूजा करने से नहीं बनता है। सवाल समझिए, अच्छे और सच्चे आदमी पूजा करने से नहीं बनता है, व्यवहार से बनता है। जब आपका धर्म चेंज होगा, जब बुद्ध के विचारों पर आप चलेंगी, तब आप अच्छे और सच्चे पत्नी बन सकती हैं और अच्छे और सच्चे आपका पति बन सकते हैं। तो लेकिन जो लोग नहीं बन रहा है, उन लोगों को क्या संदेश दीजिएगा? जो नहीं बन रहे हैं हाँ। वो जो अभी बाबा बताए हैं उसके दिए हुए मार्ग पर चलेंगे हाँ। तो उनका भी हो सकता है, बन सकता है। बन सकता है।